नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शास्त्रार्थ का ये स्पेशल एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। शास्त्रार्थ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज 7वें दिन लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम किनारे धरने पर बैठे हुए हैं। विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन हुई थी, जब वो पालकी पर स्नान करने जा रहे थे। प्रशासन की ओर से पालकी रोकी गई और फिर विवाद हो गया और इसके बाद शंकराचार्य की ओर से प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया कि सन्यासियों के साथ मारपीट की गई, उनका अपमान किया गया। इसके खिलाफ शंकराचार्य ने न सिर्फ स्नान करने से मना कर दिया, बल्कि वो अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। ये धरना आज भी बदस्तूर जारी है। इसके बाद तो फिर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। मेला प्राधिकरण ने दो नोटिस शंकराचार्य को थमा दिया, नियम तोड़ने का आरोप लगाया और शंकराचार्य होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। दोनों नोटिस का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जवाब भी दिया गया। यह अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर प्रशासन की ओर से अपमान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक लड़ाई अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन की चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लड़ाई पर संतों के बीच भी बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ संत अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ उसे धर्म का अपमान, संत का अपमान बता रहे हैं, जबकि संतों का एक खेमा अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साध रहा है। आखिर ये धर्म युद्ध क्यों हो रहा है? क्या इससे सनातन का नुकसान नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर शास्त्रार्थ करेंगे। सबसे पहले शंकराचार्य के मुद्दे पर आप संतों के बीच का ये संग्राम सुनिए। ये नए मुगल आए, जो हिंदू चोले में मुगल आए, उस समय भी शंकराचार्यों ने ही ललकार करके मुगलों के घेरे को तोड़ा था और फिर अब उसी भूमिका को फिर से एक बार निभाना पड़ेगा। कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए। मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो। मुसलमानों के शासन काल में, क्रिश्चियनों के शासन काल में जो अत्याचार नहीं हुआ वो ये सबके शासन काल में हो रहा है। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाएगा। ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घटिया राजनीति को धर्म में मत घुसेड़िए, नहीं तो तीर्थराज प्रयाग देख रहे हैं। गलती तो की है, छोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को, साधुओं को। तो प्रशासन माफी क्यों नहीं मांग ले रही है? मुख्यमंत्री जी को गाली दें। जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ अपमान का व्यवहार पूरे संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने वाला है। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। सनातन का चोला पहन के विवाद के साथ खड़ा कर रहा है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं से और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सनातन धर्म का क्या नुकसान नहीं हो रहा है? मौजूदा जिस तरह का विवाद गहराता हुआ चला जा रहा है। एबीपी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अविमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में हमारे साथ महामंडलेश्वर राजेश्वर दास जी जुड़ चुके हैं, आप धर्मगुरु हैं। स्वामी हर्षानंद गिरी जी हमारे साथ स्टूडियो का हिस्सा बन चुके हैं। आचार्य महेंद्र मिश्र जी, आप भी धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नितिशा मल्होत्रा जी धर्मगुरु हैं, आप भी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रखेंगी। और अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो हठ योग पर आ चुके हैं, उनके खिलाफ बोलने वालों में स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी, आप महामंत्री हैं पंचनाम जूना अखाड़ा के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। महंत योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं।
आचार्य विक्रमादित्य जी, आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं, और साथ ही सदगुरु हरशंकर आनंदपुरी जी, धर्मगुरु, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए यहाँ पर योगी उमेश पुरी जी, अब देखिए विवाद कितना गहराता हुआ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं, जबकि दो शंकराचार्य ऐसे हैं जो उनके समर्थन में आकर बयान दे रहे हैं। ये विवाद कैसे थमेगा और क्या सनातन धर्म को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात समझने की बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य के कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये विरोध प्रारंभ हुआ कैसे था। लेकिन अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप जगत गुरु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके सम्मान से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हम सब कालनेमी वाला सम्मान है? नहीं, कालनेमी वाली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप जब कालनेमी की बात करते हैं तो योगी जी ने कालनेमी बोला, और यो अब मुक्तेश्वरानंद के आसपास जितने लोग एकत्रित हो गए उनके बारे में कालनेमी बोला है। शंकराचार्य जी के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। एक राज्य का मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कभी इस प्रकार शंकराचार्य के बारे में बोलेगा? दो नोटिस पकड़ा रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि नहीं कालनेमी वाला बयान, अब बस नाम ही तो नहीं लिया, बाकी तो सब कुछ कालनेमी वाला व्यवहार उनके साथ किया ही जा रहा है। क्यों पड़ी? क्योंकि क्यों पड़ी? गुरु मामला कोर्ट में है, नहीं छोड़ रहे। मामला कोर्ट में है, आप शंकराचार्य से पूछ रहे हैं, बताओ आपकी हैसियत क्या है? शंकराचार्य नहीं छोड़ रहे अपनी। अरे वो आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? स्नान नहीं करने दे रहे हो, स्नान करने से कभी किसी ने किसी को मना नहीं किया। वो अपने शिविर से स्नान करने जा रहे थे। प्रशासन का केवल इतना आग्रह था, और मैं बोल देता हूं, प्रशासन का केवल इतना आग्रह था कि आप यहाँ से पालकी को छोड़कर 50 फुट तक पैदल जाइए। आप जो है आपके हाथ में शासन आ गया। आप बंदर के हाथ में अदरक किसको बोल रहे हैं? आप बंदर के हाथ में अदरक आ गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शंकराचार्य को खत्म कर देंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो? क्यों? क्या भ्रम फैला रहे हो टीवी में बैठकर? बिल्कुल भ्रम नहीं है, ये सत्य है। कोई भी उनको जो रास्ते से मुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं मेरी हत्या की साजिश रची गई। शंकराचार्य को आप मारने का काम कर रहे हैं। प्रमुख के प्रति आप किस प्रकार की ये राज्यद्रोह है? मुझको लगता है राजद्रोह तो आप कर रहे हो, राजद्रोह आप कर रहे हो। योगी जी ने डायरेक्ट रूप से बोला कि मेरी हत्या करा सकते थे। बताइए, योगी जी के बोलने के खिलाफ बोलने से हम राजद्रोही हो जाएंगे? जगत गुरु को छोड़ना चाहिए। आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता कह रहा है जो शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवाई जा सकती थी। नरेंद्र मोदी जी को जाकर के उनके चरण में वंदना करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, और दुखद ये है कि शंकराचार्य और आप जो है बीजेपी के स्क्रिप्ट हो पढ़ रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी के हो। एक सेकंड, ये समझना चाहिए हम लोगों को। पार्टी तो ये ला रहा है, पार्टी तो ये ला रहा भाई। आप पॉलिटिकल डिबेट क्यों बनाना एक एक करके मेरी बात सुनिए। करेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे, वरना सही दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके सब लोग बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? धर्म सत्ता और राज सत्ता के सानिध्य में, सनातन हृदय सम्राट के सानिध्य में अगर शंकराचार्य स्नान नहीं करते और ब्राह्मणों की सन्यासियों की चोटी खींची जाती है, जूता मारा जाता है और उनको घसीटा जाता है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसको बताया जाए। इस पर आप लोग इसे बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक संत हृदय के सामने, हृदय समाजों के सामने क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सम्मान आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर ब्राह्मणों को घसीटा जाता है, चोटी खींची जाती है, आप अपने घर में बुलाते हैं? महाराज जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड, मेरा सवाल घसीटा जाता है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए, वरना आवाज कैसे आएगी? एक सेकंड महाराज जी, एक एक करके मैं पूछ लेती हूँ। कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस वालों की? नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, 7 दिन हो गया, नहीं हुई है कार्रवाई, हो गया, नहीं हुई है कार्रवाई, क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, इनको भेजिए, संगम में जाए, धक्का खाएंगे तब जाके बकवास करेंगे। और न्यायिक जांच की बात करिए
लिए हमारे अखाड़ा परिषद ने पत्र व्यवहार किया है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति वो नहीं होनी चाहिए। किया जा रहा है क्या सत्ता से करीब जाकर बाबा समय समय पर हम सब ने देखा है अपने आप को कैसे महत्वपूर्ण गद्दे पर रखे हुए थे। बाबाओं के बीच ताकत को लेकर भी लड़ाई। एक सेकंड आपस में इस तरह से लड़ाई कैसे बहस? मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए किस एक्ट के अंदर प्रशासन पे अधिकार है शंकराचार्य को पूछा जाए। एक सेकंड, सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सब लोग एक सेकंड सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, मेरा ये सवाल है, बटुकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा पीटा गया, क्या किसी पुलिस वाले को हटाया गया है? महाराज जी नाम बताइए, किसको हटाया गया? कार्रवाई जारी है, मतलब 1 हफ्ते हो गए कार्रवाई जारी है। क्या होता है कार्रवाई जारी है? क्या होता है? छोटे छोटे वो ब्राह्मण, उनकी शिखा पकड़ कर पुलिस वालों ने हिम्मत कैसे आती है जो वो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप कह रहे कार्रवाई जारी है। कितना महीना लगेगा? 2027 में कार्रवाई होगी, कितना महीना लगेगा? मैडम ज्यादा कार्रवाई का समय नहीं है, बहुत जल्द ये रिजल्ट सामने आने वाले हैं। कब आएगा बताइए जरा, कब आएगा? मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कैसे वो कौन लोग हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान है। प्रशासन योगी जी का पूछ रहा है शंकराचार्य बताएं उनकी हैसियत क्या है? दोनों में से किसकी तरफ खड़े हैं बताइए आप। मैं योगी जी का समर्थन करता हूं। बता देना चाहिए। मैं योगी जी का समर्थन करता हूं। योगी जी का समर्थन, हाँ। मैं चारों पीठों को दंडवत नमन करता हूं। डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, यानी कि आप बोल रहे हैं योगी जी सच बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ नहीं बोला है। वही बात, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, दोनों चीजें कैसे? झूठ नहीं बोला। कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है? कालनेमी वो है जो उनके आसपास खड़े हैं, जिन्होंने रायता फैलाया है और आज हमारे को मजबूर कर दिया यहाँ पे। कौन नाम बताइए कौन है? वो भीड़, वो कालनेमी है। भीड़ कालनेमी हो गई। हाँ, वो कह रहे हैं नाम ले लिया आप लोगों ने, शंकराचार्य जी को क्यों मान लिया कि कालनेमी उन्हीं को बता रहे हैं? ठीक है, आप इधर वालों की बात इधर सुनेंगे। हाँ, उनके लिए टिप्पणी की ही नहीं है, वो खुद संत है और एक संत दूसरे संत के लिए ऐसा भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बात बताइए, जब प्रशासन अब इधर वालों को बोलने दीजिए। प्रशासन पीट रहा था तो क्या उन्होंने योगी जी को फोन किया था कि हम मारे इनको, चोटी पकड़ के मारे? इसलिए योगी जी ने उनके लिए टिप्पणी नहीं की है। ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है? प्रशासन की कितनी हैसियत होती है सरकार के खिलाफ चली जाए? प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं होती है। प्रशासन इतना ताकतवर नहीं होता है कि सीएम के बिना आदेश के ऐसा काम करे। सरकार की साजिश है, ये सरकार की साजिश है। किसी को नमन नहीं करते है कि नहीं है शंकराचार्य? जाओ नमन करके जाओ, चरण वंदना करो वहाँ पे। हाँ, झूठ बोलता है। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन की ओर से जो किया गया, क्या वो सही? उधर कहा जा रहा है कि बटुकों ने भी तो वहाँ पर बदमाशी की थी। कोई बदमाशी नहीं किया। पुलिस जो है वो साधुओं को चपरासी समझती है, साधुओं को भिखमंगा समझती है पुलिस। और उसकी वजह ये है कि तो संतों की सरकार है तो क्यों साधुओं को भिखमंगा समझा जाएगा? कौन से संत? ये हमारे हिंदू धर्म से वो मानते हैं, ये हिंदू धर्म से विपरीत वाले संत है। वो विद्यालय संत कैसे गए? इनको बोल लेने दीजिए, एक एक करके बोलिए कैसे विपरीत हो गए? वो गोरक्षपीठ के महंत हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, उससे पहले वो साधु थे, मंदिरों का विरोध कर रहे हैं। और ये एक सेकेंड सुनिए, अगर सिर्फ हम लोग झगड़ा करेंगे, एक सेकेंड, नहीं ये झगड़ा हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, अगर हम सिर्फ इस हल्की बातें नहीं करेंगे महाराज जी, आपको बोलना चाहिए कि बटुकों के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, नहीं बोल रहे हैं आप कह रहे हैं हो जाएगा। आप भी साधु हैं, कोई आकर आपकी चोटी खींचे, कोई आकर आपके दाढ़ी खींचे, आपको अच्छा लगेगा? कैसे साधु हैं आप? इनके बाद खत्म हो जाए, बताइए। नाथ संप्रदाय निरंकार को निर्गुण को मानता है। हाँ, उसी तरह सिख संप्रदाय निर्गुण को मानता है। इनके बात सुन लीजिए, देखिए नाथ संप्रदाय जो है वो निर्गुण और निरंकार को मानता है, और उसी तरह से सिख संप्रदाय जो है निर्गुण और निरंकार को मानता है। तो इनसे और हमारे सनातन धर्म से थोड़ा सा अंतर है।
तो ये थोड़ा नहीं ज्यादा अंतर है, अंतर ही है, बिल्कुल अंतर है। और गोरक्षपीठ में इतनी भगवान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, गोरक्षपीठाधीश्वर की वहाँ पर पूजा की जाती है, बाबा गोरखनाथ की। इन्होंने हिंदू धर्म में अपने ये को सनातन को सम्मिलित बांटने करने का के लिए प्रपंच रखी कर रहे है। हैं। हाँ। निर्गुण इन्होंने अपने को ये बताया कि हम और बांट दो सनातन को, और बांट दो साकार है तो निर्गुण सगुण है। अरे बाबा जी है निर्गुण सगुण है, अरे निर्गुण सगुण है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? निर्गुण सगुण है उसका अंतर समझ लेते हैं, लेकिन गोरक्षपीठ में तो इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियां लगी हुई हैं। हिंदुस्तान में रह रहे थे इसलिए लगा दिया इन्होंने, इसलिए लगा दिया, इसलिए लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो यहाँ पर भी असली नकली आप बता रहे हैं? असली नकली है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं आप? देखिए अभी जो इन्होंने बोला है, मैं इनकी आलोचना की भर्त्सना करता हूँ, कुछ भी नहीं पता। हाँ मूर्खता की पराकाष्ठा का प्रवचन दिए जा रहे हैं। अरे गुरु गोरक्षनाथ जी मच्छंदरनाथ जी के शिष्य, भगवान शंकर के शिव अवतारी। हम सुनो यार, अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अगर एक बात बता, गिर जाएंगे आप, बैठ जाइए आराम से अरे बैठ जाइए महाराज जी, बैठिए महाराज जी, बैठिए महाराज जी, बैठिए महाराज जी, आराम से। साधु संतों को इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए, आराम से एक बार इनकी बात बोलिए बैठिए नहीं बैठिए, कोई किसी को मूर्ख नहीं बोलेगा, बोलिए हम मूर्खता की, हम ठीक है मूर्ख है। अगर सनातन की बात कर रहे हैं हम मूर्ख हो सकते हैं, हम भगवाधारी आपकी दृष्टि में मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन अगर गुरु, अरे सुनो मेरी बात, क्यों बोल रहे हो आराम से, क्यों बोल रहे हो? मत बोलो, ज्यादा बोले जा रहे हैं, अपनी जगह पर वाद विवाद हो रहा है यहाँ पर। ये माइक उठाइए, एक सेकंड वाद विवाद हो रहा है। महाराज आप बैठिए, पहले आप बैठिए, एक सेकंड आप बैठिए, वो नहीं बोलेंगे, मैं आपको चुप करा दूं, बैठिए। ये माइक लगाइए, आवाज नहीं जाएगी, माइक लगाइए। एक सेकंड नहीं आप ऐसे, एक सेकंड ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, तथ्यों पर बात होगी, हवाबाजी नहीं, तथ्यों पर बात, ऐसे हवाबाजी नहीं, तथ्यों पर बात। आप बैठिए महाराज जी, आप बैठिए, हंगामा नहीं करेंगे, हंगामा नहीं। हाँ गुरु गोरक्षनाथ के बारे में हम यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए। जिस विषय पे डिबेट हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे, किसी भी बात नहीं करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ के बारे में आप नहीं बोलेंगे, वो चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में मत बोलना, मत बोलिए, मत बोलना। शंकराचार्य को मानता नहीं, ऊपर से बकवास कर रहा है। आराम से, हम लोग खुद गोरखनाथ जी को मानते हैं। एक सेकंड गोरक्ष आप बैठ जाइए, महाराज जी बोलिए। हाँ बुला रहे हैं तो सुनिए। बोलिए महाराज जी, बोलिए। सनातन संस्कृति ऐसी नहीं है, हाँ सबको स्पेस देती है अपनी बात कहने का। प्लीज, मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हम सब एक पवित्र उद्देश्य लेके यहाँ एकत्रित हुए। क्या किसी की आलोचना करने से समस्या का हल निकल आएगा? नहीं, लेकिन एक मिनट, आप इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, कोरे हैं आप। अरे स्पेस देना नहीं, आप भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैंने आपको पूरा स्पेस दिया, मुझे सिर्फ एक मिनट बोलने दीजिए। बात खत्म कीजिए। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरू भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। दिस इज सनातना। आई एग्री। एक सेकंड, भगवान शंकराचार्य ने ये परंपरा शुरू की। आद्य गुरु शंकराचार्य परंपरा क्या कह रही है? अरे किस शास्त्र के लिए आए हो आप? भगवान शंकराचार्य पे उंगली उठ रही है। वो क्या कह रहे हैं? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम,
न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम न भोजम न भोक्ता चिदानंद रूपे शिवोहम शिवोहम। आप सूर्य भगवान पे थूकने की कोशिश कर रहे हो, किस पे आएगी महाराज? हम नहीं, आप सोचिए, आपके बगल बैठे सनातन के अभी एक सेकंड, अब व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, एक सेकंड, अब बहुत अच्छी डिबेट जा रही थी। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, अब इससे आगे बढ़ेंगे, झगड़ा नहीं, अब इससे आगे इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, अब बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी अपनी बात बताइए। ये बोला गया था बेटा कि शास्त्रार्थ है जी, बिल्कुल वही राइट। हाँ, ये शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है। आप 3-3 मिनट सबको दीजिए जी, सबको अपना स्पेस दीजिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, उनका चरित्र दुनिया के सामने जाने दीजिए। व्हाट इज साधु? आप सुनिए चित्रा जी, आप एक एंकर हैं, आप दर्शन दे रही हैं समाज को कि देखो ये भारत का दर्शन है, भारत का साधु भारत की पहचान है। आप समझिए, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। आप चित्र दिखा रही हो भारत का शास्त्रार्थ के जरिए दुनिया को। हम मजाक बन रहे हैं? मैं साधु संत अपना मजाक खुद ही बना रहे हैं ना। मंच पे आज संदेश देना चाहता हूं, व्हाट इज साधु। सैनिक, जैसे सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की चेतना को जागृत करना। आज जागृत करने की बात आ गई। आदि गुरु शंकराचार्य परंपरा के संवाहक वो ध्वज लेके वहां खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं? गौ माता की रक्षा करो, आपने वादा किया था वो पूरा कर दो, हमारी जबान बंद हो जाएगी। इतनी सी तो लड़ाई है। लेकिन स्नान करने को लेकर हठयोग पर आ गए हैं ना यहाँ पर बाबा जी। सुनिए, एक बात सुनो बेटा, अब अगर आप दिखा सको, अगर ये कट नहीं करो तो मैं बड़ी बात, ये लाइव जा रहा है, कोई कट की गुंजाइश नहीं है। ये राजनीतिक उत्तर दूंगा अब मैं। बिल्कुल बोलिए, खोलकर बोलिए, खुलकर बोलूंगा। का डर योगी आदित्यनाथ जी को छोटा करने की साजिश की जा रही है गुजरात से, गुजरात से, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का दावेदार होने वाला कुछ समय के बाद उसका कद छोटा किया जा रहा है। ये सारी साजिश है और 2 सन्यासियों को आपस में सामने खड़ा कर दिया गया। क्या हम पॉलिटिक्स नहीं समझते? मैंने 150 मुकदमे, कांग्रेस के शासन में 150 मुकदमे झेले मैंने, 150, 150 FIR, और सारी जिंदगी लड़ता रहा हूं। मेरा नाम हर्षानंद गिरी है, जूना अखाड़े से आता हूं, ये मेरे भाई खड़े हैं। आज एक बात इस मंच से कह देना चाहता हूं। आज सुबह रविंद्रपुरी जी ने मुझे फोन किया, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है। मैंने कहा आप हिम्मत से नहीं बोल सकते, इन दोनों सन्यासियों को मिला नहीं सकते आप। मैं अभिमुक्तानंद जी की गारंटी लेता हूं, वो शंकराचार्य में उनका शिष्य हूं। 2 मिनट के अंदर खेल खत्म हो सकता है। अरे योगी जी का प्रशासन मान नहीं रहा है ना कि वो शंकराचार्य हैं। आपके मानने से क्या हो जाएगा? आपके मानने से क्या हो जाएगा? अब इनडायरेक्टली कालने में बताया जा रहा है। आप यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, बाबा जी सही जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, किसकी बदौलत है? मुख्यमंत्री अपनी बदौलत होंगे, किसकी बदौलत है? आप देखिए, आप उनके हटा देगी। आपको लग रहा है कि जिस दिन गुजरात की कौन सी जोड़ी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जान रही हूं। नरेंद्र भाई को नहीं जानते, आप नाम लेकर बताइए। भाई को नहीं जानते, बहुत सारे गुजरात के सारे सिस्टम पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, सारे सिस्टम पे कब्जा ही कर लिया है। मैं तो उनको नाग कंपनी कहता रहा हूँ। नरेंद्र, अमित, गौतम, अडानी कंपनी, अडानी का पैसा और सारा खेल उनका चल रहा है। एक सन्यासी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसका कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है? कालनेमी का मतलब होता है जो वस्त्र, वो क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साधु संतों में बहुत सारे कालनेमी छिपे हुए हैं। अब ये कौन तय करेगा? हाँ, ये आप तय करेंगे? मैं तय करूंगा। शंकराचार्य ही बता रहे हैं कि मुझे कहा गया है। वो क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य बता रहे हैं मुझे कहा गया है। शंकराचार्य में मुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं मुझे कहा गया है। वो मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। आपके एक सेकंड, यहाँ पर बात प्रशासन, मुझे क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन नोटिस पकड़ा रहा है। 1 हफ्ता हो गया नोटिस पकड़ाए जा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया नोटिस पकड़ाए जा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया नोटिस पकड़ाए जा रहे हैं। उनको ये बताइए शंकराचार्य है कि नहीं है? मैं ये कहना आप बताइए वो शंकराचार्य है कि नहीं है? नोटिस पकड़ा रहा है योगी सरकार का प्रशासन, और 1 हफ्ते हो गए वो स्नान नहीं करने गए। ये शर्मिंदगी का विषय है कि नहीं है? ना मौनी अमावस्या को, ना बसंत पंचमी को, ये शर्मिंदगी का विषय है कि नहीं है? बताइए आप। भी मैं सहमत वो नहीं स्नान हूं। करने नहीं गए, वो कह रहे प्रशासन माफी मांगने में चला जाऊंगा।
और प्रशासन नोटिस पे नोटिस भेज रहा है और लेकर आ रहे हैं मोदी और अमित शाह को। आप भी गजबी है महाराज जी। फिर आगे नहीं अब मैं इधर स्वामी आनंदेश्वरा जी महाराज जी वो बहुत देर से हमारे साथ अब सुनिए उन सामने शांति से सुना, अब इस पक्ष को भी शांति से सुनेंगे। आनंदेश्वरानंद जी बैठिए, बैठिए महाराज जी, बैठिए बैठिए बैठिए, इनको भी सुनिए, अब इनको भी गौर से सुनिए। एक सेकंड, जैसे आपने इन्हें सुना, जैसे इन्हें सुना वैसे ही आप महामंत्री पंचनाम जो नाकारा को बोले। महाराज जी बोलिए, क्या है पक्ष आपका? शंकराचार्य की हैसियत है कोई या नहीं है मुक्तेश्वरानंद की? चित्रा जी, आप एक श्रेष्ठ पत्रकार है और पत्रकारिता के साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और इस चैनल के माध्यम से इतना पोटेंशियल लगता है इस देश का। इस देश में हम सबसे मूल्यवान चीज़ है समय, वक्त और व्यक्ति का डिवोशन। यह सबसे मूल्यवान चीज़ है। आपका भी समय मूल्यवान है, इस चैनल का भी समय मूल्यवान है और जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी समय मूल्यवान है। अगर आपके पत्रकारिता में आउटपुट ना निकले, किसी भी प्रकार का निष्कर्ष ना निकले, तो ये केवल झगड़ा और झंझट वहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चलेगा। व्हाट इज द आउटपुट इन योर टाइम, ये कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है आपके डिबेट में और आपके देश का युवा को कोई संदेश नहीं जा रहा है। आपका चैनल का हर एक प्लेटफॉर्म पे डिजिटलाइजेशन पे आपका चैनल कार्य करता है। उस चैनल का किसी को क्या मार्गदर्शन मिलेगा इन 10 लोगों का टाइम जाया करने के बाद? इस 1 घंटे में आउटपुट क्या देंगी आप आपके चैनल को, देश को, और इस कार्य के परिप्रेक्ष्य में और पर्सपेक्टिव में कंक्लूजन क्या होगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और मैंने जितना आपको सुना है, क्या कहना चाहते हो, जितना चैनल को सुना है और जितने लोगों को सुना है, किसी भी व्यक्ति का कोई कंटेंट पे पर्टिकुलरली व्यू नहीं है। एक दूसरे को खिंचातानी है। गवर्नमेंट और संत एक दूसरे के आपस में कंट्रोवर्सी में है। ना संत दिख पा रहे, ना सरकार दिख पा रही है। सरकार अपना पर्सपेक्टिव ताकत का रहेगा ही। सत्ता हरदम अपने ताकत का परिचय देगी ही देगी, किसी की भी सत्ता हो, तो धर्म से ऊपर रहेगी और धर्म अपने पर्सपेक्टिव पे अडिग रहेगा। धर्म का जो पर्सपेक्टिव है, अपनी बात को समाज के बीच में प्रामाणिकता से लेके जाने का कार्य धर्म शास्त्र का होता है। लेकिन सत्ता के अधीन रह के ही धर्म शास्त्र एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इससे पूर्व में आज तक कभी धर्म को रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी धर्म योद्धा ने, धर्म गुरु ने आज तक कभी विदाउट शासक एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं की है। शासन को कॉन्फिडेंस में लेके, सत्ता को आत्मविश्वास में लेके, अरे शासन पूछ रहा है, हैसियत बताइए, शंकराचार्य है कि नहीं है? इतनी ज्ञान की बातें आपने कर ली, वो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आपकी हैसियत है कि नहीं है? वो नहीं, आपने इतनी सारी बातें कही। महाराज जी वो पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बताएं कि उनकी हैसियत क्या है। अब आप बता दीजिए कि उनकी हैसियत क्या है, पता चल जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ देखिए, शंकराचार्य जी AK-47 बम गोला या किसी भी प्रकार का वेपन्स लेके स्नान करने के लिए नहीं जा रहे। वहां पे एक क्लैश क्रिएट होता है और दोनों के बीच में क्लैश होता है। क्लैश के बाद कोई समझौता नहीं रहता। क्लैश क्लैश कहलाता है, जंग कहलाती है। तो वहां पे जब सत्ता के और शासन के और सदगुरु के बीच में जब क्लैश होता है तो वह क्लैश के दृष्टिकोण करने वाले लोग चाटुकार नहीं हो सकते। महाराज जी बटुकों पर पुलिस वालों ने कैसे हमला किया, एक लाइन की बात है। छोटे छोटे बालक है वो भी सीख ही रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों ने सीखा है। देखिए, आप सुनिए, नहीं आप ये कह रहे हैं 47 मेरी बात सुन लीजिए। निर्वाणी ज्ञान ठीक है, आप सनातन के संत हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी बातों से भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया, मैं कंफ्यूज हो गई और ज्यादा, मैं कंफ्यूज हो गई और ज्यादा। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप मुझे बताइए, वो शंकराचार्य की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बताइए। एग्जैक्टली। आपका जो शंकराचार्य का पर्सपेक्टिव है, शंकराचार्य का पर्सपेक्टिव श्रद्धा का, इमोशंस का है।
शासन का नहीं है। हाँ। और इमोशंस को आप तलवार के साथ लड़ाओगे तो कभी भी एक जैसा साथ नहीं हो सकता। शंकराचार्य हमारा इमोशनल डिवोशन है और सत्ता मैनेजमेंट है। सत्ता जब मैनेजमेंट देखेगी, अगर शंकराचार्य जी इससे पूर्व में स्नान करते आए हैं, अभी भी करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे। आज परसों भी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने जो स्नान किया है गंगा जी में, हम 10 दिन हम लोग पंचकोशी के जूना अखाड़े के एक यात्रा निकलती है चित्रा जी, पूरे प्रयागराज के क्षेत्र में हम गांव, विलेज, लोग, पब्लिक, उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग महाराज जी आप भटक जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। स्वामी निश्चलानंद है, शंकराचार्य हैं। स्वामी निश्चलानंद है, शंकराचार्य जिनका आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं ये भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोल रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब जरा आप बताइए सत्ता का दुरुपयोग क्या हो रहा है? एक आप मेरी बात सुनिए महाराज जी, वो एक शंकराचार्य है या नहीं है ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। वो शंकराचार्य की उपाधि रखे या नहीं रखे इसको लेकर कोर्ट का कोई फैसला नहीं है। प्रशासन अगर किसी शंकराचार्य से जो उस गद्दी पर बैठा हुआ है, अब अदालत में मामला गया है तो वही तय करेगी ना। आप कह रहे हैं वो नहीं तय करेगी भाई, लेकिन अभी तो मामला अदालत में है, प्रशासन तो नहीं तय करेगा ना। प्रशासन तय करेगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है। हाँ, तो कौन तय करेगा? तो कौन तय करेगा? तो कौन तय करेगा? अब आप लोगों को कोर्ट की भी बात नहीं माननी है, ये आप लोगों का सही है। एक बार मैं उधर जाना चाहूंगी, बहुत आचार्य विक्रमादित्य जी, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आचार्य विक्रमादित्य जी को बोलने देंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी की बात सुन लेते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब कोर्ट भी तय नहीं करेगा। अरे हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है, देश संविधान से चलेगा, कोर्ट क्यों नहीं तय करेगा बताइए जरा। कोर्ट में क्या लिखा हुआ कि तय करेगी? तो कोर्ट में लेकर गए हैं मामला, कोर्ट में मामला गया हुआ है, कोर्ट में मामला गया हुआ है, तो कौन तय करेगा? कौन तय करेगा वो शंकराचार्य की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कौन तय करेगा कि वो शंकराचार्य की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं बताइए। शंकराचार्य की व्यवस्था संविधान से बहुत ऊपर आती है, बहुत ऊपर आती है। नहीं मान रही है सरकार, कह रही है बताओ अपनी हैसियत क्या है। आप शंकराचार्य है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस पकड़ाया गया है। यूपी की योगी सरकार, यूपी की योगी सरकार खड़े हुए कौन नियुक्त करता है? गृह मंत्री, भूलो मत, गृह मंत्री जो चाहता है। महाराज जी आज ही यूपी दिवस है, आज प्रधानमंत्री ने योगी की खूब तारीफ की है। आप यहाँ झगड़ा लगाने का बात कर रहे हैं, किसी के वो बन के आए हैं क्या? दूत बन के तो नहीं आ गए किसी का, किसी के दूत बन के तो नहीं आ गए हैं। इन्होंने जिंदगी भर यही तपस्या किया कि कौन कौन लड़ रहा है, इनको इसी ने इन्होंने निकाला है। देश हिंदू राष्ट्र नहीं है ना महाराज जी, कौन कौन लड़ ये देश हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, देश संविधान से चलेगा। अगर कोर्ट का फैसला राम मंदिर पर आता है तो क्या शंकराचार्य पर कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे आप लोग? केस चल रहा है, जी चल रहा है, इनको जानकारी नहीं है। भगवान कहाँ से आप आ गए इतना ज्ञान देने के लिए? कोर्ट में पूरा का पूरा मामला है महाराज जी, आपको मैं बता देती हूँ। अरे महाराज जी कोर्ट में मामला चल रहा है, आपको जानकारी की कमी है, फिर आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है महाराज जी। कोर्ट में मामला चल रहा है, इतना ही है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। पट्टाभिषेक तो हो चुका था। खैर वही बात देख लीजिए। अब विक्रमादित्य जी बोलेंगे। विक्रमादित्य जी क्या है टेक आपका? एक तो शंकराचार्य की हैसियत क्या है, क्या ये प्रशासन तय करेगा? अभी तक शंकराचार्य ने वहां पर स्नान नहीं किया है। सुने इधर वालों की बात सुनेंगे। मैं बोल तो विक्रमादित्य जी बोलेंगे। विक्रमादित्य जी बोलिए। हाँ विक्रमादित्य जी, देखिए सबसे पहले इस पूरे विषय पर बड़ी शांति के साथ समझने की आवश्यकता है। धर्म का विषय है, लड़ने का विषय नहीं है। हमारा शास्त्र शास्त्रार्थ की तो आज्ञा देता है, लेकिन शस्त्र इन मामलों में उठाया जाए ये कतई ठीक नहीं है। इस प्रकार से आप वाक्पटुता से या शब्दों के भ्रमजाल में लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस पूरी घटना में एक कार्य जो सबसे गलत हुआ, बटुकों पर किसी प्रकार भी कोई जो आघात किया गया, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया, वो बड़ा निंदनीय है। उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता और सरकार ने उस बारे में बोल दिया है। जांच हो रही है, जो गलत होगा सामने आएगा। लेकिन जांच क्या हो रही है सर? जांच क्या हो रही है? वो तो टीवी में दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। पूछा जाएगा ना, टीवी में दिखाई दे रहे हैं कि लोगों ने हाथ छोड़ा है। इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप तो सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसलिए आपका राजनीतिक मुद्दा है, आप छोड़ दीजिए। आप सरकार के खिलाफ तमाम जगह इलेक्शन लड़े हैं,
आपका राजनीतिक मुद्दा है, आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से परिपूर्ण है, आपसे आवश्यकता नहीं बात करने की। आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़े नहीं लड़े? आप लड़े नहीं लड़े? आप लड़े ना बीजेपी के खिलाफ, तो आप राजनीतिक दल में उपस्थित हैं। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ भी महंत हैं, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? वो लड़ लिए तो क्या दिक्कत हो गई? अरे वो लड़ लिए तो क्या दिक्कत हो गई? चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है महाराज जी। अब चुनाव लड़ने पर मत जाइए, आप जरा चुप हो जाइए, आप जरा चुप हो जाइए। आप बताइए, आप कह रहे हैं भटकों पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, टीवी में दिखाई दे रहा है कौन कौन से पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं, क्या कार्रवाई हुई? एक हफ्ते हो गए। सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब मेला आरंभ हुआ था तो एक संवाद हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कि जिस मेले के अंदर कोई यात्रा नहीं निकलेगी, कोई गाड़ी का उपयोग नहीं होगा, कोई बग्गा का उपयोग नहीं होगा। जब एक मंत्रणा सेट हो गई उसके बाद क्यों अभी पिछले कुंभ के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें कुछ लोग हताहत हुए? क्या चाहते थे कि दोबारा हताहत हो और पूरे विश्व में भारत का नाम पुनः इस प्रकार से हो? तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मुझे बताइए, अभी आदि शंकराचार्य जी महाराज का नाम लिया गया। अरे सुनिए तो मिनट, शांति रखिए, आप शांति रखिए ना, आप बोलने का टाइम मिला आप बोलिएगा। आदि शंकराचार्य जी महाराज का नाम लिया गया। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने आज से 2000 वर्ष पूर्व पूरे भारत में सनातन को पुनः स्थापित किया। क्या गाड़ी पे गए थे? क्या घोड़े पे गए थे? क्या बग्गी पे गए थे? पैदल गए थे ना, गंगा स्नान कर सारे बाबाओं को पैदल कर दीजिए, फिर बातें खत्म हो जाएगी। सारे बाबाओं को पैदल कीजिए, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा माघ मेले में दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा आपको नजर नहीं आ रहे? सारे बाबा पैदल हो जाएं, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर सारे ही बाबा पैदल हो जाएं। फिर शाही त्याग दिया, शाही स्नान नहीं करेंगे, शाही स्नान केवल जनता के लिए, जनता को पहले स्नान करने की आवश्यकता है, शाही स्नान से पीछे हट गए। तो किस बात की परिपाटी? मैं कह रहा हूं भारत में सब बराबर हैं। अब ये शाही व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। संत बने, संत वो है जो अहंकार त्यागे, संत वो नहीं है जो अहंकार लेके चले कि नहीं मैं ऐसे जाऊंगा। तो उनसे उसकी हैसियत पूछकर अच्छा किया? नहीं, प्रशासन ने ये जो सवाल पूछा है, अपनी हैसियत बताइए, औकात क्या है? अभिमुक्तेश्वर अच्छा किया? सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? औकात क्या है? अच्छा किया? ये गए थे ना गोविंदानंद सरस्वती। मैं आपके ऊपर मामला दर्ज करा जो कोर्ट में चलता रहेगा 20 साल मामला, 20-25 साल चलता है। स्वरूपानंद के खिलाफ भी मामला गया था कोर्ट में, स्वरूपानंद के खिलाफ भी मामला गया था कोर्ट में। वो शंकराचार्य रहते हुए ही उन्होंने चलने की आवश्यकता है। यही गलती हुई है। सनातन का झगड़ा था, सनातन विद्युत परिषद के अंदर सुलझाना चाहिए था। अगर नहीं सुलझाया है, आप जबरदस्ती करके पिछले 70 साल से आप झगड़ा कर रहे हैं। जो उनके गुरुजी ने जबरदस्ती मामला कोर्ट में लेके 4 बार कोर्ट में हारे, उसके बाद भी लगातार वो व्यवस्थाएं चलती रही। कभी पट्टाभिषेक हुआ नहीं। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कह दिया कि शंकराचार्य टाइटल नहीं उपयोग किया जा सकता, तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। एक सेकंड, नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि शंकराचार्य टाइटल नहीं इस्तेमाल कर सकते। पट्टाभिषेक और छत्र पर रोक लगाई है, इस पर रोक लगाई गई है। हाँ, टाइटल, अरे महाराज जी प्लीज अब ऐसे क्षमा के मत बात कीजिए कि टाइटल अगर मुझे कह दिया जाए। नहीं, शंकराचार्य के रूप में उस बात को अगर आप जाके जजमेंट पढ़ें, जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जजमेंट मेरे पास है ना, हाथ में है मेरे पास। मुझे पूरा रटा हुआ। बोलिए 2017 के अंदर जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने उस जजमेंट में साफ साफ लिखा कि 2 लोग जो वहां आए थे उस समय एक शंकराचार्य है ही नहीं और दूसरे उस पद के लिए लायक नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त जो बात करें उसके बाद कौन गए? उसके बाद शंकराचार्य के पद पर आसीन होने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। यथास्थिति और टाइटल विवाद, यथाशक्ति रखने की बात की गई, यथास्थिति रखने की बात की गई है। तो पहले करवा लिया था उन्होंने। यथास्थिति मुझे बताइए, लगा था बच्चों को मारेगा। अरे भाई यथास्थिति रखने की बात की गई थी उनके लिए। सुनिए, उनके बाद पट्टाभिषेक कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है? अभिमुक्तेश्वर के वकील ने जो पक्ष रखा है, उनके वकीलों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2022 के बाद किसी अभिषेक पर रोक लगाई थी, जबकि उनका पट्टाभिषेक 12 अक्टूबर 2022 को ही संपन्न हो चुका था। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में उन्हें खुद शंकराचार्य कहकर संबोधित किया। अच्छा महाराज एक बात बताइए, एक सेकंड, उनको जमीन क्यों दी गई? अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा टेंट लगाने के लिए जमीन देने की? आपको नोटिस दिया है तो नहीं हो सकता। अरे ये तो कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, आपके पास बताइए क्यों अहंकार कर रहे हैं वो, बताइए इतना अहंकार किस बात का है? औरंगजेब बताते हैं किस बात का अहंकार है शंकराचार्य को? आचार्य अपना अधिकार मांगना कोई कह रहे हैं, आचार्य इसको समझे। नोटिस का जवाब नोटिस से है।
नहीं, नोटिस अगर उन्होंने नोटिस दिया तो उसका जवाब दिया गया। नहीं चल रहा है भाई, सरकार के अनुसार से चलने की आवश्यकता है। अहंकार तो सरकार कर रही है, जवाब दे दिया गया। अहंकार तो सरकार कर रही है, जवाब दे दिया गया है। आचार्य आप जैसे लोग हैं, एक सेकंड सर। आप मोदी जी से खासा खुन्नस लग रही है। नहीं, लग रहा है कुछ आपका मनोकामना पूरा नहीं हुआ महाराज जी का, खासा खुन्नस है। मोदी जी कहाँ आ रहे हैं यूपी की योगी सरकार में? प्रशासन, एक सेकंड मेरी बात सुनिए महाराज जी, प्रशासन माफी मांग लेता, वो शंकराचार्य जाकर स्नान कर लेते। चलिए वो शंकराचार्य नहीं है, इधर वाले पक्ष का बात मान लेते हैं। संत तो हैं, साधु तो हैं, साधु संत भी नहीं है, एक आम नागरिक तो है। आप इतना अपमान करेंगे एक व्यक्ति का और फिर चाहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छे से जाकर स्नान करे। शंकराचार्य के तौर पर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, मामला कोर्ट के भीतर है, आप उनका टाइटल नहीं हटा सकते जब तक कोर्ट नहीं कह दे कि ये शंकराचार्य। जिस दिन कोर्ट कह देगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, कौन बोलने जाएगा? बोलेंगे लोग कालने में उनको। लेकिन एक सेकंड, लेकिन जब तक नहीं बोला जाता है तब तक तो वो है ना, तब तक तो है। लेकिन आपका ये कहना है मोदी जी को बीच में लेकर आ रहे हैं आप। मोदी जी क्या वहां पर राज सत्ता चलाते हैं? किसने उनके बटुकों पर लाठियां बरसवाई? क्या वो नरेंद्र मोदी का आदेश था? बोलिए आप। मासूम सा चेहरा मत बनाइए महाराज जी, सवाल का जवाब दीजिए। चित्रा जी, सवाल का जवाब मैं दीजिए। सीधा सवाल का जवाब जवाब दूंगा, दीजिए। सीधा प्रश्न सीधा उत्तर होगा, सीधा उत्तर दीजिए। लेकिन आप बाकी बटुकों सबको पर बाकी सबको शांत करिए। महाराज जी अगर ये सरकार के हाथ में है, प्रयागराज प्रशासन ने ऐसी बदसलूकी की थी, आप यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बेवजह खींच कर लेकर आ रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को बेवजह खींच कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है? आप बोलिए। शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। नहीं मानते इधर वाले लोग। आप शुरू तो करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनकी गलतियां गिनवाने लग जाते हैं। पहले तो आप बटुक ब्राह्मणों के लिए गलत बोलते हैं, फिर उनके गलतियां निकलवाने बैठ जाते हैं। आप थोड़ी देर में उनकी गलतियां निकलवाने बैठ जाते हैं। महाराज जी दोबारा भी चाहते हैं बटुकों के। कैसे साधु हैं आप? अरे कैसे साधु हैं आप? कह रहे बटुकों के साथ दोबारा ऐसा व्यवहार हो? कैसे साधु हैं आप? कैसे साधु हैं आप? कौन हाथ लगाएगा बटुकों को? गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन लगाएगा बटुकों को हाथ? कौन लगाएगा? आपकी हिम्मत कैसे होती है? आपकी हिम्मत कैसे होती है ये बोलने की कि बटुकों को साथ दोबारा हो तो मैं करूंगा? ये गलत बात है, ये गलत बात है। नए नवेले अगर वो कम ताकतवर हैं, अगर वो कम ताकतवर हैं तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा? ऐसा होता है तो मैं प्रशासन आपको तो जो कम ताकतवर है उनके साथ अगर आपके बच्चे होता, चाहिए। यदि आपके बच्चे होते और आपके सामने एक कांड होता, फिर क्या है? दोबारा ऐसा हो तो हो जाए। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो दोबारा ऐसा व्यवहार हो, दोबारा ऐसा व्यवहार हो। अरे आपको कहना चाहिए हिम्मत कैसे हुई प्रशासन को हाथ लगाने की? आप कह रहे दोबारा कर लो। आपको कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए। वो बच्चे अभी नए हैं, वो शास्त्र को सीख रहे हैं। ऐसा हो जाए ना तो मैं वापस रहा, तब मैं प्रशासन को बताऊंगा कि क्या होता है ऐसा करना। नहीं महाराज जी सुनिए। अब यहाँ पर देखिए सतुआ बाबा हैं, आज का बहुत चर्चा में है सतुआ बाबा। खूब महंगी गाड़ियां हैं, अच्छा है सारे बाबाओं के पास हो, लेकिन इधर वाले ही कहे हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं कि बाबाओं को पैदल होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। अब मेरा बात सुनिए। नहीं मैं बयान लेकर आ रही हूँ। आप मेरी बात तो सुन लीजिए। शास्त्रार्थ को आप लेकर जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर गुजरात, बिल्कुल मामला है यूपी का। मैं आपको नहीं लेकर जाने दूंगी, मैं आपको लेकर नहीं जाने दूंगी। मैं आपको नरेंद्र मोदी को नहीं घसीटने की इजाजत दे सकती है। आप उनको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, आप उनको जबरदस्ती घसीट रहे हैं, आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं। सुनिए मेरी बात महाराज जी। रामदेव जी कह रहे हैं कि इन्हें योगी मोदी को गाली देने का बहाना चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य रामदेव बाबा जब दिल्ली में यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वही गेरुआ वस्त्र था, वही आवरण था, वही संत समाज था, वही भगत और जगत थे। और एक समय ऐसा आया अर्धरात्रि में भागना पड़ा। संत गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, यहाँ पर सभी संत हैं, महाविभूति हैं,
मैं कहता हूँ शंकराचार्य आपने कुंभ में माना। महाराज जी एक मिनट, परम आदरणीय आचार्य श्री जी, अरे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, सुनिए, और भागने के बाद आज वही बोल रहे हैं। महाराज जी एक सेकंड करके हाँ बोलिए। हाँ, आपके कथनानुसार आपको गाड़ी त्यागना चाहिए, संतों को गाड़ी त्यागना चाहिए। सतुआ बाबा कह रहे हैं साधक को बाधक नहीं होना चाहिए। एक सेकंड विश्वास है, परंतु संत होने के बाद भी एक संत का अनादर हो रहा है। संत होने के बाद एक संत का अनादर हो रहा है, और संत होने के बाद आपको लगता है योगी जी कुछ गलत कार्य कर सकते हैं? अपने योगी जी घायल हो रहे हैं प्रशासन के कारण। बोलिए आचार्य नहीं, प्रशासन झुके, तो दोनों संतों का रास्ता निकल जाएगा। योगी जी है, विश्वास है, मोदी जी है, विश्वास है, किसी संत का हित नहीं होगा। योगी जी हृदय है, ठीक है, मगर दो संत क्यों लड़ रहे हैं? दो संत क्यों लड़ रहे हैं? मेरा कहना है दो संत क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ संत होने वाले संतों का सम्मान क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड को भी बोलने दीजिए, इधर वालों पर टिप्पणी मत करिएगा, बोलिए। हाँ, ये सोची सब्जी साजिश है किसकी? सरकार की। हाँ, योगी जी क्यों? की है। किसकी? योगी जी की है। क्यों योगी जी क्या कौन सरकार के बाहर है क्या? योगी जी सरकार के बाहर है क्या? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री की साजिश है, हो सकता है, बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। ये राजनीतिक है। एक सेकंड महाराज जी, ये क्यों खोलकर बोले? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, उनसे खोलकर क्या बुलवा रहे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान है, क्या आप मेरी बात सुनिए? वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची गई। आपको ये लगता है शंकराचार्य का तंबू उखाड़कर तुरंत उनको बाहर करना चाहिए? कर देना चाहिए, अरे बिल्कुल कर देना चाहिए। बार बार इस तरह का झंझट पालने से अच्छा बाहर करिए, तंबू उखाड़िए, बाहर करिए। क्या जरूरत है सर पर बिठाने की? क्या जरूरत है सर पर बिठाने की? सरकार के बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपके ऊपर द्वंद है, वो शंकराचार्य नहीं है ना, वो शंकराचार्य नहीं है ना, नहीं है कि है कि नहीं है? हाँ बोलिए, नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश से ही बना हुआ है प्रधानमंत्री। आप बोलेंगे तो बोले, उनको मैं चुप करा दूं, ये बढ़िया है। क्यों नहीं बोलेंगे? शास्त्रार्थ इसलिए हो रहा है ताकि वो भी बोले, वो क्यों चुप रहेंगे? हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस पद पे बैठे हैं, तब हम लोग ताली बजाएं। गरिमा नहीं रखी। पहली बात, दूसरी बात, अपने अगर जाएंगे ना, ये क्या है? नहीं करते। कौन सा अनुसरण? शंकर का, उस शंकर का जिसको शंकर रूपी शंकरम का हमने कहा है, शिव माना चारों पीठों को, उनके रिप्रेजेंटेटर को। दो शंकराचार्य उनके समर्थन में है, दो शंकराचार्य उनके समर्थन में है, तीसरे किसी के पक्ष में नहीं है, तीसरे किसी के पक्ष में नहीं है, केवल एक है। जी हाँ, बोलिए महाराज जी। वो शंकराचार्य पद पे बैठकर जबरदस्ती हटा, तंबू खाड़ देना, तंबू खाड़ दे प्रशासन, योगी प्रशासन तंबू खाड़ दे। हाँ, कभी तो प्रशासन ने पूछा, बहुत सही, आप लोगों का भी नंबर आएगा, बहुत जल्दी पूछा जाएगा। हैसियत बताइए। हाँ सुनो भाई, हाँ अब सुनो। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को स्क्रिप्ट लिखने का काम दो लोगों ने दिया गुजरात के। हाँ, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी इतने प्रभावित है योगी मोदी से कि उनकी कहीं पर चलेंगे? पहली बात, मैं इस बात का खंडन करता हूं। दूसरी बात, जहां तक सतुआ बाबा की बात है, अब सतुआ बाबा तो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो बेचारे आते हैं। आपको मैं जानकारी देता हूं। अरे योगी जी के करीबी हैं, मैं बताता हूं। इतना बड़ा लैंड मिला है उनको जगह बनाने के लिए। सतुआ बाबा को आंखों पर बैठाओ, शंकराचार्य से पूछो, हैसियत बताओ। ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि जो संत है वो चाटुकार बने, संत चाटुकार बने, सत्ता का चाटुकार बने, संत चाटुकार बने, फिर सही है, फिर आपको हर चीज की इजाजत दी जाएगी। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे बात बताइए, जगतगुरु शंकराचार्य जी कोरोना की वैलिडिटी में कहते जरा इस पर भी कुछ कह दीजिए। अरे तो गलत है, कह रही हूँ गलत है, गलत है, गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है गलत है। ये भी चलते हैं महंगी गाड़ियों में, आप भी चलते हैं महंगी गाड़ियों में, उनके पास में महंगी गाड़ियां हैं। कल को मेरे पास पैसा होगा, मैं भी महंगी गाड़ी में चलूंगी। ये क्या बात हो गई? हाँ बताइए 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 बताइए। हाँ अरे दादा सुनिए, ये चारों अगर जाएंगे ना, मतलब इधर वाले लोग
मान रहे हैं शंकराचार्य को, शंकराचार्य का तंबू उखाड़ देना चाहिए। इधर इधर एक सेकंड महाराज जी, इधर वाले लोग मान रहे हैं कि शंकराचार्य का तंबू उखाड़ दो। क्यों ना उखाड़ दो, बात खत्म हो जाएगी, बवाल खत्म। शंकराचार्य का तंबू उखाड़ दो। क्यों आ रहे हो? अभिमुक्तेश्वरानंद, सुनो नहीं मत अरे दादा, अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य है, शासन के अनुसार या शासन को आईना दिखा रहे आपके पर्सपेक्टिव से, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा का वो व्यक्ति शिष्य है, इसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। हम तो कह रहे हैं आप संवाहक है, शिष्य है, संवाहक है, उस परंपरा का द्योतक है, इसको भी नकार नहीं सकते। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल चलता है, इसको आप नकार सकते हैं क्या? नहीं नकार सकते ना। तो अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू ये देश की संरचना एक व्यक्ति के भरोसे चलेगी क्या? ये देश 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्डिंग टू एक सेकंड, हम भटक गए हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, शास्त्रार्थ लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच क्या ये बात सच है कि समय समय पर जो बाबा, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, समय समय पर जो बाबा सत्ता के करीब रहते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या वो ज्यादा फायदे में रहते हैं? क्योंकि एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जब भी कोई बाबा सत्ता के खिलाफ बोलता है तो फिर क्या उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी कई उदाहरण के साथ आपके सामने रखूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।